हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज फिर क्लास 10th के लिए अगला टॉपिक है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो इसके बारे में जानते हैं। इसके पिछले का जो आपका जो चैप्टर नंबर 5 था और चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th के लिए, उस दोनों का हमने कॉन्सेप्ट दे चुका है। कॉन्सेप्ट आपको मिल चुका है, आप उसको देख सकते हैं पिछले वीडियो में जाकर। आज जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 के लिए, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 7। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर इसके प्रॉब्लम्स को बाद में हम लोग देखते हैं। क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 में दिया हुआ है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। क्या दिया हुआ है? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ज्योमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में सबको पता है। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, ए, बी और सी। ये हमारा कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो एंगल ए और बी को जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना डिग्री आएगा? 90 डिग्री आएगा। तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते भी किसको हैं कि सम ऑफ टू एंगल्स इज कितना? 90 डिग्री। क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। बी इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड ए इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। यदि मुझे ए एंगल निकालना है तो 90 माइनस बी लिखना होगा, और बी लिखना हम लोग इस पर बारे में डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में। 90 माइनस ए, ये कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। कहते हैं इस कॉम्प्लीमेंट के लिए ए का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस बी, बी का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस ए। नहीं तो हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो हम लोग जानते हैं कि ए के कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब क्या है? तो यदि यह एंगल ए है तो बी एंगल जो है वह कितना हो जाएगा? 90 माइनस ए। यह एंगल हो जाएगा 90 माइनस ए। कितना हो जाएगा? 90 माइनस ए हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ए के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू और 90 माइनस ए के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू क्या क्या होता है। हम लोग दोनों के लिए बात करते हैं। तो आप देखिए ध्यान से इस वीडियो को। इससे आपका चैप्टर 7 का क्लास 10th के लिए जितना भी आपका प्रॉब्लम है वह सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट की मदद से। तो आप देखिए, हम लोग यहाँ लिखें, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। ये हमारा, अभी हमने आपको बोला कि यह एंगल यदि थीटा है तो यह एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। इसको यदि P कॉल करते हैं, इसको B कॉल करते हैं और इस साइड को H कॉल करते हैं, तो साइन थीटा का वैल्यू बारी बारी से साइन थीटा कितना हो जाएगा बताइए? B/H। कॉस थीटा कितना हो जाएगा? P/H। कंफ्यूजन सबको होगा कि साइन थीटा में PH होता है, कॉस थीटा में BH होता है। आप जाकर पिछला वीडियो देखिए, हमने बताया हुआ है कि थीटा कहां पर है, तो थीटा यहां पर है, तो P का काम कौन करेगा? ये करेगा। चलिए, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टेन थीटा इज इक्वल टू B/P, कॉट थीटा इज इक्वल टू P/B, सेक थीटा इज इक्वल टू H/P, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू H/B। ये तो चलो इसके लिए हो गया। अब हम लोग आते हैं 90 माइनस थीटा के लिए, इस एंगल के लिए।
यदि हम साइन बी की बात करें, साइन बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ? साइन बी इज इक्वल टू पी अपॉन एच। कॉस बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? बी अपॉन एच। टेन बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? पी अपॉन बी। कॉट बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? कॉट बी इज इक्वल टू बी अपॉन पी। सेक बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे? एच अपॉन बी। और कॉसेक बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे? एच अपॉन पी। अब जरा ध्यान देना, b के जगह पर क्या यूज कर सकते हैं? b के जगह पर यूज कर सकते हैं 90 माइनस थीटा। यहां भी b के जगह पर क्या यूज कर सकते हैं? 90 माइनस थीटा। यहां b के जगह पर क्या यूज कर सकते हैं? 90 माइनस थीटा। यहां b के जगह पर क्या यूज कर सकते हैं? 90 माइनस थीटा। यहां b के जगह पर क्या यूज कर सकते हैं? 90 माइनस थीटा। यहां b के जगह पर क्या यूज कर सकते हैं? 90 माइनस थीटा। अब जरा कंपेयर करिए दोनों को। अब इस दोनों को कंपेयर करना है कि साइन थीटा में b बाय एच है, तो b बाय एच यहां कहां पर है? तो ये यहां पर है। इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल है, तो यह दोनों भी इक्वल होगा। तो कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल जा रहा है। चलिए कॉस में देखिए तो p अपॉन एच, दैट मीन्स कॉस थीटा का जो वैल्यू है वह किसके इक्वल जा रहा है? साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल जा रहा है। उसी तरह से आप दोनों को जब कंपेयर करिएगा तो आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि टेन थीटा का वैल्यू कॉट 90 माइनस थीटा के इक्वल हो रहा है, कॉट थीटा का वैल्यू टेन 90 माइनस थीटा के इक्वल हो रहा है, और सेक थीटा का वैल्यू कॉसेक 90 माइनस थीटा के इक्वल हो रहा है, और कॉसेक थीटा का वैल्यू सेक 90 माइनस थीटा के इक्वल हो रहा है। आप देखिए कंपेयर कर लीजिए, कॉसेक थीटा एच बाई बी, सेक 90 माइनस थीटा एच बाई बी, ये दोनों इक्वल हो रहा है, ये दोनों इक्वल हो रहा है, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, मतलब ये और ये इक्वल हो रहा है, ये और ये इक्वल हो रहा है, ये दोनों इक्वल हो रहा है, ये दोनों इक्वल हो रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। बहुत को कंफ्यूजन होता है कि ये कैसे हो गया p बाय एच, b बाय एच। ये सारा चीज मेरे पिछले वीडियो में दिया हुआ है, आप लोग जाइए और उस वीडियो को देखिए, वहां पर ये कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, सारा बताया गया है, डीपली बताया गया है कैसे हुआ है। तो ये है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7। इसमें आपको बताया गया कि कॉम्प्लीमेंट एंगल का क्या रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ। तो आप देख सकते हैं थीटा का कॉम्प्लीमेंट कौन है? 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट कौन है? थीटा। थीटा का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस थीटा। तो आप देखिए दोनों का वैल्यू बराबर चल रहा है, इक्वल चल रहा है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल कर आता है? कभी कभी इस पर जो क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है वह किस टाइप का क्वेश्चन है, जरा उस पर चर्चा कर लें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे बोला कि cos 53 डिग्री लिखा हुआ है, cos 53 डिग्री, तो आपको क्या लिखना होगा? cos यहां है और इसके इक्वल में एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिखना है एंगल के साथ। तो आप cos के बदले में क्या लिखोगे? आप देख पा रहे हैं cos है तो sin है, sin है तो cos है, tan है तो cot है, cot है तो tan है, sec है तो cosec है, और cosec है तो sec है। क्योंकि cos है यहां पर, cos 53 डिग्री है, तो मुझे cos किस में जाएगा? साइन में जाएगा। cos किस में जाएगा? साइन में जाएगा। और 53 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वह होगा 90 माइनस 53 डिग्री। आप बता सकते हैं ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 और ये 37 डिग्री। दैट मीन्स cos
53 डिग्री इज इक्वल टू साइन 37 डिग्री। किसी को कोई कंफ्यूजन है, उसी तरह से लिखा हुआ मिलेगा tan 20 डिग्री, कहेगा इसका किसके इक्वल होगा, तो कॉट में किसके इक्वल होगा, 70 डिग्री, क्योंकि इसका और इसका सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, तभी यह दोनों वैल्यू इक्वल होगा। तो कन्वर्ट कौन कौन हो रहा है, साइन किस में कन्वर्ट हो रहा है कॉम्प्लीमेंट लिखने के बाद, कॉस में, और कॉस किस में हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट यहां पर साइन में। टेन किस में हो रहा है, टेन किस में हो रहा है, कॉट में, और कॉट किस में हो रहा है, टेन में। सेक किस में हो रहा है, सेक किस में हो रहा है, कॉसेक में, और कॉसेक किस में हो रहा है, सेक में। और जो यहां पर एंगल है, जो यहां पर एंगल है, जो इस डब्बे में एंगल दिया हुआ है, यहां पर ध्यान देना है, इस डब्बे में जो एंगल पड़ा हुआ है, यह दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तभी यह दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो आपको याद रखना है ये वाला चीज, आप क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट बना सकते हैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करके। एक दो डाउट हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, बोल रहा है कि cos 53 डिग्री, लिखा हुआ है cos 53 डिग्री बाय sin 37 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। आप देखिए cos किस में बदला है, sin में, तब तो ये चेक कर लीजिए क्या ये दोनों मिलके कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है, तब तो इसका मतलब है कि जितना वैल्यू cos 53 का होगा उतना ही वैल्यू किसका होगा, sin 37 का होगा। तब तो हम इसके भी जगह पर cos 53 लिख सकते हैं, ये दोनों कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में करिए यस या नो। हाँ, प्रॉब्लम में डाउट में डालिएगा यस आई हैव अ प्रॉब्लम। आपके पास यदि प्रॉब्लम है तो आप लिख सकते हैं। क्लास 10th में बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है, यहां से आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। लिखा हुआ है प्रूव दैट, कहता है प्रूव दैट tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री इज इक्वल टू 1। प्रूव करिए, कहता है प्रूव करिए। ये क्वेश्चन आता है क्लास 10th में, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। यह किस पर बेस्ड क्वेश्चन है, आपके इसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है जरा ध्यान दीजिए, tan 1 डिग्री, tan 1 डिग्री, और इसके साथ में जरा देखिए tan 89 डिग्री, है ना, tan 1 डिग्री tan 89। अब बताइए 2 के साथ कौन आएगा, tan कितना 88 डिग्री। 3 के साथ कौन आएगा, कौन आएगा, tan 87 डिग्री, और ये डॉट डॉट डॉट, ठीक है, कहां पहुंच जाएगा, लास्ट में tan 45 डिग्री। चलिए अब जरा इसको देखिए, तो आप क्या लिख सकते हैं, tan 1 डिग्री इंटू tan 89 को किस में बदल लें, कॉट में, तो कितना हो जाएगा, ये cot 1 डिग्री का वैल्यू है। उसी तरह से tan 2 डिग्री इंटू tan कितना, सॉरी cot कितना 2 डिग्री, tan 88 किसके इक्वल, cot 2 के, tan 3 tan 87 किसके, cot 87 के। उसी तरह से इसका वैल्यू तो 1 ही हो गया। अब जरा देखो तो tan इंटू कॉट थीटा कितना होता है, 1 होता है। ये भी 1, दो पेयर मिलके बार बार कितना बन रहा है, 1 ही बन रहा है। और 1 को हम यदि लास्ट 1 तक मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, 1 ही रिजल्ट मिलेगा। कोई दिक्कत है समझने में इस सवाल को? ये सवाल यहां से आपका आता है क्लास 10th से रिलेटेड, ये बढ़िया क्वेश्चन आता है कॉम्प्लीमेंट्री से। तो आप लोगों को
उम्मीद करते हैं कि चैप्टर नंबर 7 का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यदि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है चैप्टर नंबर 7 से, तो आप RS अग्रवाल का चैप्टर नंबर 7 निकालिए और उसको बनाइए। वहाँ जो भी डाउट है अपने कमेंट सेक्शन में जाकर आप डाउट पूछ सकते हैं, आप डाउट डाल सकते हैं। उसका सॉल्यूशन आपको अगले लेक्चर में ज़रूर मिलेगा। हम बारी बारी से आपके क्लास 10th का एक एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट के साथ उसका जो सॉल्यूशन है, आपका जो एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन का, वो हम डालते रहेंगे आपके साथ। आप अपने चैनल को देखते रहिए और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। जो भी बच्चे इस 2022 में क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए ये उसके लिए बहुत ही फेथफुल है, वो उसके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। आप लोग वीडियो को शेयर करिए और जो भी स्टूडेंट अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने वीडियो को देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।